हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटिव इमोशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि मिस्टर लू जो अपने गांव जा रहे होते क्योंकि उनकी वाइफ की तबीयत ज़्यादा खराब होती है इसकी वजह से। और इसके बाद विंग कहता है कि वो लान वंग जी का ध्यान रखेगा जब तक कि मिस्टर लू वापस नहीं आ जाते, और वो उसके वांग जी के केस के बारे में स्टडी भी करना चाहता है कि वांग जी को क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद हम जहाँ पे दिखाया जाता है कि लैन कुरैन एंड लैन सचन दोनों ही एग्री हो जाते हैं इस बात को। कुरैन कहते हैं ओके, लेकिन एक बार हमें वांग जी से बात कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो कल अगर अचानक उसे पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएगा। अब हमें लैन सचन, लैन कुरैन एंड विंग तीनों ही लान वांग जी के रूम में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे तीनों लोग खड़े होते हैं वांग जी के पास। वांग जी जो भी बेड पर बैठ के खेल रहा होता है, फिर कुरैन आराम से उसके पास बैठ जाते हैं और उसे उसके फोरहेड पे एक जेंटल सा किस करते हैं और उसे कहते हैं वांग जी कि वो अब कैसा है। तो वांग जी कहता है वो बहुत अच्छा है। और कुरैन कहते हैं क्या हम वांग जी से कुछ बात कर सकते हैं। तो वांग जी अपना सर नोट करता है। फिर कुरैन कहते हैं कि आज दिन भर वांग जी ने क्या किया। तो वांग जी कहता है कि आज उसने बहुत ज़्यादा ही मस्ती किया और आज अपना उसने एक फर्स्ट फ्रेंड भी बनाया, वो है वी कगा। तो सारे लोग थोड़ी सा राहत की सांस लेते हैं। तो विंग जो लान वांग जी की तरफ देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होके बातें कर रहा था, विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। तो कुरैन कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल लू वो गांव जा रहे हैं क्योंकि उनकी वाइफ का तबीयत खराब है, क्या तुम विंग के साथ थोड़ी दिन तक रहोगे। तो वांग जी थोड़ी देर तक सोचता है, विंग की तरफ देखता है, फिर हाँ में सर नोट करता है। तो कुरैन कहते हैं ठीक है, कल से तुम विंग के साथ रहोगे, ओके। और हाँ, तुम विंग को परेशान नहीं करोगे, समझ में आया। किसी को भी कोई भी नौटी हरकत नहीं करोगे। अगर मुझे शाम के आने के बाद पता चला कि तुमने विंग को परेशान किया है तो मैं तुम्हें बहुत तुम्हारी क्लास लगाऊंगा, समझ लेना। तो वांग जी बोलता है हाँ ओके डैड। तो कुरैन बोलते हैं ठीक है, और तुम्हें कुछ चाहिए। तो बोलता है नहीं। तो कुरैन उसको बोलते हैं अब तुम सो जाओ। उसके पास सिचैन बैठ जाते हैं और उसे सुलाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद अब हमें दिखाया जाता है हॉल में सारे लोग राहत का सांस लेते हैं क्योंकि वांग जी मान जाता है। अब मैं इस टाइम स्किप करके दिखाया जाता है विंग के घर का। विंग जो अपने पेरेंट्स के पास बैठा होता है सोफे पे और उनसे कह रहा होता है कि कुछ दिन तक वो वांग जी के साथ रहेगा उसके मेंशन में, और वो वांग जी का टेक केयर करने के साथ वो उसकी मेंटल हेल्थ की चेकअप भी करेगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है और ये ठीक हो सकता है या नहीं। तो उसके पेरेंट्स जो मान जाते हैं। हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है विंग जो अपने क्लॉथ्स को एक बड़े से बैग में पैक कर रहा होता है। उसकी मदर बुलाती है कि आ जाओ लंच कर लो। तो विंग आता है, लंच करता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो अपने कार से वांग जी के घर चला जाता है। वांग जी जो अभी अपने ब्रदर के साथ वहीं बैठा होता सोफे पे और विंग का इंतजार कर रहा होता क्योंकि लैंसटन बोल रहे थे कि विंग अभी थोड़ी देर में आएगा। तो सिचैन को भी ऑफिस भी जाना है, उसके फादर अकेले ही गए हैं, आज दो दो मीटिंग है। तो वांग जी चुपचाप अपने टॉयज को लेके बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद विंग जो आता है, विंग को देख के लैन सिचैन थोड़े राहत का सांस लेते हैं और आते हैं, बोलते हैं विंग तुम आ जाओ फटाक से, मैं तुम्हें समझा देता हूँ कहाँ तुम्हारा रूम है और कहाँ क्या क्या चीजें रखी हुई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मुझे निकलना है, मेरी मीटिंग है। तो विंग नोट करता है और बताते हैं कि ये वांग जी का रूम है, इसके साइड वाला तुम्हारा रूम है और इसके नेक्स्ट वाला मेरा रूम है और इसके नेक्स्ट फादर का रूम है, ओके। और हाँ, सारे सामान यहाँ पे हैं, तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे फोन करके पूछ लेना। इतना कहते हैं लैंसटन बोलते हैं कि मेरी मीटिंग है, मैं जाता हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे फोन करके पूछ लेना, ओके। अब इतना सिचैन वांग जी के पास आते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं डीडी कोई भी मस्ती मत करना और हाँ विंग की बातें मानना, कुछ भी मस्ती मत करना, ओके। विंग को परेशान भी मत करना, इतना कहते हैं। और विंग को कहते हैं विंग तुम ख्याल रखना, ओके, कुछ भी अगर ना समझ में आए तो मुझे बेझिझक कॉल करने ला, ओके। ये मेरा पर्सनल नंबर है जो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। इतना कहते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। विंग जो वांग जी के पास आता है तो वांग जी जो बोलता है वी गर्ल चलो खेलते हैं। तो विंग बोलता है ओके। अब थोड़ी देर तक खेलता है लेकिन उसके बाद वो जाके सोफे पे बैठ जाता है। तो विंग पूछता है कि बाबू क्या हो गया। तो वांग जी कहता है कि मुझे बोर फील हो रहा है। तो विंग कहता फिर हम क्या करें, क्या मैं तुम्हें कोई स्टोरी सुनाऊं। तो विंग जो उसे स्टोरी सुनाने लगता है। वांग जी तो थोड़ी देर तक सुनता है, फिर बोलता है अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। फिर विंग कहता फिर हम क्या करें। तो वांग जी बोलता क्या हम गार्डन में चले, गार्डन में। तो विंग जब सुनता है तो वांग उसे सुनाई देता है कि सिचैन उसे मना करके गए थे कि वांग जी को गार्डन नहीं जाना है। तो विंग कहता है कि
सेजन ने मना किया था ना कि हम गार्डन में नहीं जाएंगे। तो वांग जी कहता है कि कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब लोग मुझे इग्नोर करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। वो अपना ऐसे नाटक करने लगता है। तो विंग जो एक ठंडी सी आह भरता है बोलता है ओके ठीक है, हम गार्डन में जाएंगे लेकिन तुम कोई भी वहां का कोई भी प्लांट्स नहीं टच करोगे, ओके। तो वांग जी बोलता ओके, और उसके फिर से एक डेविल से स्मेल आ जाती है। अब हमें गार्डन में दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स के एंड बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जिसे देख के विंग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। और वांग जी जो इधर उधर अपनी निगाहों को दौड़ाता है तो देखता है एक सर्वेंट जो वहां से टैप चालू करके प्लांट्स को पानी दे रहा होता है। जैसे वो पाइप को रख के चला जाता है पानी दे के, वांग जी पाइप को उठा के विंग की तरफ फेंकने लगता है और उसे भिगाने लगता है। विंग जो इस सडन एक्शन से पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और बार बार वो वांग जी को रोक रहा होता है कि बाबू ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन विंग की बातें वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता। और जहाँ पे खड़ा होता है वहां पे बहुत स्लिपरी मिट्टी होती है, जिससे थोड़ा सा पानी पड़ते ही वो बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाती है। विंग जैसे एक कदम बढ़ाता है वो फिसल के गिर जाता है। जैसे वो फिसल के गिरता है, विंग को इस तरह से गिरते हुए देख के वांग जी बहुत बुरी तरह से हंसने लगता है, और वो पाइप को इधर रख के वो क्लैपिंग करके हंसने लगता है। ये देख के विंग के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। विंग जो किसी भी तरह से खड़ा होता है और वांग जी को पकड़ लेता है, और दोनों ही वही कीचड़ में बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर कीचड़ और फेंकने लगते हैं। विंग थोड़ी देर के बाद विंग फील होता है कि अगर ऐसे ही गीला रहेगा तो वांग जी बीमार पड़ जाएगा। तो इसलिए विंग उसे पकड़ के बोलता है कि बाबू अब हम बस इतना खेल लिए, अब चलो रूम में और कपड़ा चेंज करो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। जैसे ही विंग खड़ा होता है चलने के लिए, वो फिसल के गिरने लगता है, लेकिन वांग जी उसे पकड़ लेता है। ये देख के विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। पर थोड़ी देर के बाद वो छोड़ देता है क्योंकि विंग बहुत ज्यादा वजन होता है, और वांग जी छोड़ देता है और बोलता है विंग आप बहुत वजन हो। और जब विंग गिरता है तो बोलता है आउच, बाउवे तुमने मुझे गिरा दिया। तो बोलता है विंग आप बहुत ज्यादा वजन हो, मैं आपको नहीं संभाल पा रहा था। इतना कह के वो फिर से हंसने लगता है और वांग जी को भी खींच लेता है। वांग जी जो साइड में गिर जाता है और विंग के ऊपर बहुत सारी मिट्टी फेंकने लगता है। विंग भी उसके ऊपर मिट्टी फेंकने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद विंग को जब रियलाइज करता है तो वो वांग जी को कहता है बाउबे अब चलो घर, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। इतना कह के वो उठता है और वांग जी को उठाता है और दोनों ही रूम में आते हैं। फिर विंग वांग जी को पहले क्लीन करता है पूरी तरह से और उसे बोलता है कि तुम चलो बाहर बैठो, मैं फटाक से आता हूँ। विंग जो वांग जी को बाहर भेज देता है, पर वो कड़ी लगाना भूल जाता है और वो अपने आप को साफ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो फील करता है कि कोई तो उसके पीछे खड़ा है। फील करता है, वो तुरंत पीछे मुड़ता है, देखता है तो वहां पे वांग जी खड़ा होता है। ये देख के पूरी तरह से वो शॉक हो जाता है, बोलता बाहुबे तुम यहाँ पे। फिर वांग जी जो उसे बहुत ही ज्यादा घूर घूर के देख रहा होता है, फिर कहता है बीग आप बहुत गंदे हो। तो बींग कहता है मैं गंदा हूँ क्यों? तो वांग जी कहता है क्योंकि आप कपड़े पहन के नहा रहे हो। तो विंग जब देखता है वो अभी भी पूरा कपड़ा पहना हुआ, तो बोलता ओह माफ करना, तुम चलो बाहर, मैं फटाक से आता हूँ। यह कहकर वांग जी को बाहर निकालता है, फिर वो कड़ी लगाता है और वो डोर से लीन खड़ा हो जाता है और लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगता है। अब मैं टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। विंग जो बाहर आता है तो वांग जी को कपड़े देता है और उसे पहनाता है। वांग जी बोलता है उसे भूख लगी है, अब उसे डिनर कराता है। तो विंग कहता है कि तुम्हें और कुछ चाहिए? तो बोलता है नहीं मुझे नींद आ रही है, चलो मुझे सुलाओ। तो विंग उसे लेके आता है बेडरूम में, बेडरूम में लाता है और बेड पे लेटाते हुए बोलता है कि ठीक है सोने की कोशिश करो, ओके। उसके ऊपर कंबल से ढकते हुए और बोलता है। थोड़ी देर तक तो वांग जी चुपचाप लेटा रहता है। उसके बाद बोलता है विंग मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। तो विंग कहता है फिर कैसे आएगी? तो बोलता है आप मुझे वो स्टोरी सुनाओ ना, स्टोरी सुनाओ फिर मुझे नींद आएगी, अंकल लोग मुझे ऐसे ही सुलाते थे। तो विंग बोलता ओह ठीक है सॉरी, ओके। तो विंग उसे स्टोरी सुनाने लगता है, लेकिन उसे फिर भी नींद नहीं आती। तो विंग बोलता अब क्या करूं? तो विंग जो साइड में लेट जाता है और अपने हाथ पे वांग जी का सर रखता है और उसके सर पे हल्का हल्का मसाज करने लगता है और टैप करने लगता है। इससे वांग जी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। जब विंग उठने लगता है तो उसे फील होता है कि वांग जी ने उसे कस के पकड़ा हुआ है। ये देख के विंग के फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो भी थोड़ी देर के बाद वो भी सो जाता है। और उन्हें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पे लैंसटन एंड लायनकुरैन आते हैं। वो देखते हैं कि मेड उन्हें बताती हैं कि विंग एंड वांग जी दोनों ही नाश्ता कर लिए हैं। तो अब लैंसटन जो आते हैं वांग जी के रूम में, देखते हैं वांग जी वहाँ सो रहा था, साथ में विंग भी। उन्हें देख के दोनों को उनके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो दोनों को अच्छे से टक करते हैं कंबल और वहां से चले जाते हैं। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग की आंखें खुलती है। तो वो दो चीजें बड़ी स्ट्रेंज फील करता है। पहला, वो किसी नए प्लेस पर है जहाँ वो अभी तक कभी
भी नहीं सोया था। और दूसरा, वो कोई उसके बॉडी पर पूरी तरह से अपना हक जमा के लेटा हुआ है। विंग ये पैनिक करते हुए उठने की कोशिश करता है, और जैसे उठ के वो हल्का सा उठता है और वो देखता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि आज की सबसे बेस्ट सीन उसे सामने दिखाई देता है, क्योंकि वांग जी जो उसकी चेस्ट पे अपना सर रख के सो रहा होता है। ये देख के विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो राहत की सांस लेते हुए वापस लेट जाता है और हल्का हल्का मसाज अपने हाथों से वांग जी के बैक पे करने लगता है। और वो सोचने लगता है कि इससे अच्छी मॉर्निंग आज से कभी भी नहीं हुआ, और वो गॉड को थैंक्स करने लगता है कि वो हमेशा ऐसे इसी तरह से उठना चाहता है। अब थोड़ी देर के बाद जहाँ पे वांग जी की आंखें खुलने लगती है और अपने आंखें मीचते हुए उठने की कोशिश करता है और उठ के विंग के ऊपर ही बैठ जाता है। ये देख के विंग पूरी तरह से हंसने लगता है, और जैसे ही विंग हंसता है, वांग जी को जब आगे सामने देखता है पर्सन वो हंस रहा है, तो वो देखता है, विंग आप हंस क्यों रहे हो सुबह सुबह? तो विंग कहता है, तुम बैठे कहाँ हो बाबूबे, तुम मेरे ऊपर बैठे हो। तो वांग जी जब इस तरह से देखता है तो वो एक बार शर्मा जाता है, फिर उसके बाद वो फिर से ऊपर बैठ के वांग जी विंग को हक कर लेता है। तो विंग कहता है, बाबूबे गुड मॉर्निंग। तो वांग जी उसे हक कर रहे हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग काका। इतना कह के वो फिर उठता है। फिर विंग कहता है, चलो मैं तुम्हें ब्रश करा देता हूँ, ब्रेकफास्ट कर लो। तो विंग जब इस तरह से बोलता है तो विंग वांग जी फटाफट उठता है और दोनों ही ब्रश करते हैं और नीचे आते हैं। देखते हैं लैंड फ्रेंड एंड लैंड स्टैंड दोनों ही उनका डाइनिंग एरिया में वेट कर रहे होते हैं। दोनों ही ग्रीट करते हैं। तो लैंड सचैन बोलते हैं कि विंग को अच्छे से नींद आई कि नहीं। तो विंग हाँ कहता है। तो वांग जी जो लैंड कुरैन के पास जाके बैठ जाता है, लैंड कुरैन उसके सर पे टैप। वांग जी अपना सिर हाँ में नोट करता है और फिर कुरैन उसे फीड कराने लगते हैं। अब मैं टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, जहाँ पे कुरैन एंड लैंड सचैन दोनों ही अपने ऑफिस चले जाते हैं। विंग एंड वांग जी दोनों ही रहते हैं। वांग जी खेल थोड़ी देर तक तो खेलता है, फिर वो कहता है उसे आइसक्रीम खाना। विंग उसे अपने बाइक पे बिठाकर उसे आइसक्रीम पार्लर लेके जाता है। दोनों ही आइसक्रीम खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। विंग उसे किंडरगार्टन भी लेके जाता है, जहाँ उसे घुमाता है, फिर घर पे लेके आता है। ऐसे टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। एक मंथ का टाइम निकल जाता है। विंग जो वांग जी के बारे में उसके बिहेवियर और उसके सब कुछ स्टडी करता है, उससे पता चल जाता है कि वांग जी बहुत अच्छे से, बहुत और आसानी से, आराम से ठीक हो सकता है। और वो इतना स्मार्ट है कि वो इजीली सब कुछ लर्न भी कर सकता है, क्योंकि विंग ने देखा है उसे जो भी कुछ नया चीज सिखाता है वांग जी फटाक से सीख जाता है। विंग कहता है कि वांग जी ये सारी चीजें जो पीछे छूट गई है 5-6 साल की, वो बहुत जल्दी ही कवर कर सकता है। बस उसे यूएसए लेके जाना होगा, जहाँ पे उसका एक फ्रेंड है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है और वो वांग जी को ठीक कर सकता है। मैंने उसके बारे में बात की और वांग जी के सारे कंडीशन को बताया, तो उसने बोला कि वो ठीक हो सकता है, उसने पूरी गारंटी ली है। तो लैन सचन एंड लैन कुरैन दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और विंग को थैंक्स करने लगते हैं। विंग कहता है कि इसमें थैंक्स करने की कोई बात नहीं। तो लैन सचन विंग कहता है कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। तो कुरैन बोलते हैं, नहीं बेटा, तुमने बहुत ऑलरेडी बहुत बहुत किया है, और तुम अपने आप पे थोड़ा ध्यान दो और अपने करियर पे ध्यान दो। इतना कहते हैं तो सचिन कहते हैं, फादर आप मदर के पास रहिए और यहाँ पे थोड़ा काम संभालिए, मैं वांग जी के साथ वहाँ पे उसका इलाज करवा के आ जाऊंगा। तो उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है। और मैं टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी एक हफ्ते के बाद वो जाने वाला होता है यूएसए। ये सोच के विंग बहुत ज़्यादा सैड होता है, पर वो सोचता है कि ये अच्छा है, वांग जी ठीक होके आ जाएगा फिर उसके पास। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी वहां से जा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है विंग के लिए कि विंग भी उसके साथ चले। विंग नहीं जा सकता। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, वांग जी जो वहां से रोते हुए चला जाता है, उसके ब्रदर उससे बहुत शांत कराते हैं। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 साल बीत चुके होते हैं। विंग एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन डॉक्टर बन चुका होता है, उसे बहुत लोग जानते हैं। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वांग जी, जो एक बहुत ही सुपरस्टार मॉडल एंड एक्टर है। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड एलिगेंट है। उसे देखने के लिए फैंस उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं पागलों की तरह, और लड़कियां जो उसे पूरी तरह से उसके पीछे पागल हैं। वांग जी एक बहुत ही सुपर स्टार मॉडल एंड एक्टर है। उसका लुक्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से उसे देख के जितने ही लोग वहाँ पे होते हैं वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बात करने की स्टाइल, उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिव है, जिसकी वजह से जो भी लोग उसके आसपास होते हैं, आसपास के लोग वीक फील करते हैं। स्पेशली लड़के जो होते हैं वो बहुत जेलस फील करते हैं वांग जी से, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड्स जो होती हैं वो वांग जी के पीछे ही ज़्यादा
जाना पसंद करती है उसके बारे में बात करती है और उसको ही ज़्यादा भाव देती है, लेकिन वो किसी पे भाव नहीं देता। जो स्थान उसे अभी 2 डेढ़ सालों के अंदर मिला है वह वो एक्टर इंडस्ट्री में पाने के लिए कई साल लगा देते हैं, पर उसे ये प्लेस बहुत आसानी से और बहुत कम एज में मिल गया। अभी वो कम से कम वो 20 ईयर का ही है और उसे वो नाम और शोहरत मिल चुका है जो बड़े बड़े लोग सपने देखते हैं। अब हमें टाइम दिखाया जाता है वांगजी के घर का। वांगजी जो अपने सोफे पे बैठा होता है अपना फोन स्क्रॉल कर रहा होता है। अब सेचैन बोलते हैं कि वांगजी अब हमें चाइना वापस चलना होगा क्योंकि फादर वहाँ पे अकेले हैं और तुम्हें पता है मदर को भी अभी किसी भी वक्त होश आ सकता है। तो वांगजी जो अपना सर हाँ में नोट करता है। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है वांगजी एंड सेचैन दोनों ही एयरपोर्ट बीजिंग पे खड़े होते हैं एंड लैंड कुरेन का ड्राइवर दोनों ही उन्हें आते हैं लेने। बाय बाय एवरीवन, अब हम आगे का पार्ट नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय, अपना ख्याल रखना और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।